आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। तो हम मांग और मांग का नियम यानी डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर हमारा चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने देख लिया मांग क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़ा। आप वो वीडियो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मांग के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ डिमांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए। मांग मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला प्राइस डिमांड। प्राइस का मतलब क्या होता है? मूल्य। डिमांड का मतलब मांग यानी मूल्य मांग। दूसरा होता है इनकम डिमांड यानी कि आय मांग, ठीक है। और इसी तरह तीसरी होती है, उसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड। अब क्रॉस का मतलब क्या होता है? आड़ी या तिरछी। डिमांड का मतलब मांग यानी आड़ी या तिरछी मांग। इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्लास में बहुत मजा आने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं मूल्य मांग क्या होता है, जिसे इंग्लिश में प्राइस डिमांड कहते हैं। अब देखिए, अन्य बातें समान रहने पर मूल्य मांग वह मांग है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित मूल्य पर खरीदने को तैयार होता है। मूल्य मांग का मतलब बेसिकली आप ये समझिए, कोई वस्तु जब आप खरीदने जाते हैं तो उसका सबसे पहले प्राइस चेक करते हैं। जिस हिसाब से प्राइस होता है उसी हिसाब से आप उसको खरीदते हैं। अगर आपकी मतलब आपके अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, तब आप खरीदते हैं उसको, नहीं तो नहीं खरीदते हैं। मूल्य मांग का मतलब यही है। अब यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है, अन्य बातें समान रहने पर। इसका मतलब यह है कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग कर रहा होता है ना, तो वहां पर जो उसकी रुचि है, इंटरेस्ट है, या उसकी आय है, इनकम या फिर फैशन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मूल्य पर ही वो खरीद रहा हो, ऐसा नहीं फैशन या इंटरेस्ट की वजह से वो खरीद रहा हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे? मूल्य मांग यानी प्राइस डिमांड कहेंगे। ये बेसिक चीज है, आप इसको गौर से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा है ये पढ़िए। अर्थात एक्स वस्तु की जो मांग है मतलब डिमांड है, वो एक्स वस्तु की कीमत का फलन होती है। उसकी कीमत जिस हिसाब से होती है उसी हिसाब से आप उसको खरीदते हैं। तो यही क्या हो गया, इसको बोलते हैं मूल्य मांग यानी प्राइस डिमांड। अब इसका फलन कैसे होता है? डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स। ये बहुत ईजी, इसको समझिए। डी एक्स का मतलब क्या हो गया? डिमांड ऑफ एक्स। एक्स मतलब वस्तु, ठीक है। इक्वल टू एफ का मतलब फंक्शन है यानी प्राइस ऑफ एक्स। तो प्राइस ऑफ, जैसे जैसे प्राइस उसका बढ़ेगा उस हिसाब से आप उसकी डिमांड करेंगे, घटेगा उस हिसाब से आप उसकी डिमांड करेंगे। यही फंक्शन होता है। यानी किसी भी वस्तु की जो मांग है उसकी कीमत पर निर्भर करती है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो उसको मूल्य मांग कहा जाता है। अब इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं ताकि ये बिल्कुल समझ में आ जाए। ये आपके सामने एक कर्व है, देखिए। वाई एक्सिस पर वाई वस्तु की कीमत है और एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की कीमत है। आप देख रहे होंगे पहले कीमत OP थी तो उसकी डिमांड कितनी थी? ON थी, मतलब ज़्यादा थी। जैसे ही उसका प्राइस हाइक हुआ, ऊपर हुआ, OP1 तक चला गया, तो हुआ क्या? इसका जो आपका इक्विलिब्रियम E2 पर बन रहा था, अब वो E1 पर बनेगा। अब जो एक्स वस्तु की मात्रा है वो घट गई है, ON1 खरीद रहे हैं। आप इस बात को बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, OP पहले कीमत थी, तब आप वस्तु की कितनी मात्रा ले रहे थे? ON ले रहे थे। लेकिन जैसे ही इसकी कीमत बढ़ी, OP1 हुई, तो इसकी जो कीमत है, जो इसकी क्वांटिटी है, आपने उसको कम कर दिया क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। ON1 खरीदने लगे। तो यही चीज़ कह रहा है कि किसी भी वस्तु की जो डिमांड होती है यानी कि जो मांग होती है, उसके प्राइस पर निर्भर करती है। उसकी प्राइस कैसा है उसी हिसाब से आप उसको खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, या क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि हमें कम खरीदना है या ज़्यादा खरीदना है। अब दूसरा है आय मांग यानी इनकम डिमांड। लोग हवा बना देते हैं कि मांग, आय मांग, ये सब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है। आय मांग का मतलब क्या हुआ? अन्य बातों के समान रहने पर जब उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, जैसे आप और हम, एक समय अवधि में अपनी विभिन्न इनकम स्टेटस, अलग अलग स्टेटस होता है आपका इनकम का, ठीक है, पर वस्तुओं को क्रय मतलब बाय करने की तत्परता दिखाता है, तो उसे इनकम डिमांड कहते हैं। भैया जिस हिसाब से आपकी आय बढ़ती है उस हिसाब से क्या करते हैं? किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ा देते हैं, या कम होती तो घटा देते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? इसी को आय मांग यानी इनकम डिमांड कहते हैं। अर्थात एक्स वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय वाई का फलन होता है। जैसे आपकी आय बढ़ी, आपने वस्तु की डिमांड बढ़ा दी, कम हुई तो उसको कम कर दिया, या नहीं बढ़ी तो आप नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है। यानी डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। आप इसको समझ लेना, दिमाग लगाना तो समझ में आ जाएगा। अब ये ग्राफ देखिए, यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस पर उपभोक्ता की आय दी गई है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और एक्स वस्तु की कीमत इधर दी गई है। अब समझिएगा, उपभोक्ता की आय OPY थी, तब उसकी जो वो मांग कर रहा था ON कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी आय OP1Y हो गई है, उसने क्या किया? मांग बढ़ा दिया, क्योंकि अब उसका जो स्टेटस है पूरे सोसाइटी में वो अच्छा हो गया है। अब इनकम भी ज़्यादा हो गई। भाई जब आपके पास इनकम ज़्यादा होगी तो आप अच्छी चीज़ें खाना प्रेफर करोगे ना।
खराब चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ते हैं। ये सोसाइटी में होता है, ऐसा ही होता है इकोनॉमिक्स में, हमारी सोसाइटी में, ठीक है। इस बात को समझिए। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। एक कंज्यूमर की क्या हुई, आय बढ़ी, तो उसने वो जो पार्टिकुलर गुड्स था उसकी डिमांड बढ़ा दिया। आप समझ पा रहे हैं चीज़? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आय मांग यानी इनकम डिमांड कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये जो हमारी आय मांग होती है ये दो प्रकार की होती हैं। अगर आपकी आय बढ़ती है तो आप जानते होंगे एक श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं, तो और दूसरी जो होती हैं वो इंफीरियर गुड्स होती हैं, जो निकृष्ट किस्म की होती हैं। सबसे पहले हम श्रेष्ठ वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, जिसको सुपीरियर गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में जो मांग वक्र होता है वो धनात्मक होता है, अर्थात आपकी जब इनकम में वृद्धि होती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप अच्छी चीज़ें खाना प्रेफर करेंगे, खराब चीज़ें उनको छोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो वक्र होगा वो इस प्रकार का होगा। नीचे देखिए, यहाँ पर उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ रही है वो कर क्या रहा है, जो वस्तु है जो खा रहा था, जो अच्छी चीज़ें खा रहा था, पहले कम खा रहा था, अब उसकी क्या करेगा, डिमांड बढ़ा देगा। इसलिए आप इसको देखेंगे तो ऊपर की तरफ उसका कर्व जा रहा है। ये बात समझिए। पहले आपकी जो आय थी वो OPY थी, तब आप किसी भी जो अच्छी वस्तु थी उसकी मात्रा कितनी ले रहे थे, ON ले रहे थे, कम ले रहे थे। जैसे आपकी आय बढ़ गई, OP1Y ऊपर की तरफ चली गई, तो आपने किया क्या, आपने डिमांड भी उसकी बढ़ा दी, क्योंकि वो चीज़ अच्छी है और आपके अब पैसे भी आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो ON1 पर चला गया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं, सुपीरियर गुड्स होती हैं। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि श्रेष्ठ वस्तुओं का जो कर्व होता है वो ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है, ढलुआ होता है, कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। अब दूसरा, आय जो डिमांड थी उसकी दूसरी जो चीज़ है, दूसरी सिचुएशन देखिए, जो हीन वस्तुएं होती हैं, इंफीरियर गुड्स होती हैं। अब जब आपकी आय बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड है वो घटा देते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि हीन वस्तुओं के संबंध में जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक होता है, अर्थात आय बढ़ने से मांग घटती जाती है। क्यों, बैड चीज़ें कोई खरीदना क्यों प्रेफर करेगा जब उसके पास अच्छी खासी आय है। जैसे गिफिन गुड्स के बारे में आपने सुना होगा, तो गिफिन गुड्स का जो कर्व होता है वह इसी तरीके का बनता है। यहाँ पर देखिए, वाई एक्सिस पर उपभोक्ता की आय है और एक्स एक्सिस पर क्या है, उपभोक्ता की जो वस्तु खरीद रहा है उसकी कीमत है, मतलब वो खरीद रहा है, डिमांड जो कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे उसकी आय OP थी, अभी वो डिमांड ज़्यादा कर रहा था, ठीक है, ON मात्रा ले रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे इतने ज़्यादा थे नहीं कि अच्छी चीज़ें खा सके। अब जैसे उसकी आय OP1 पर चली गई, ऊपर चली गई, तो करेगा क्या, उसकी मात्रा घटा देगा, क्योंकि ये हीन वस्तुएं हैं। तो देखिए ON1 पर आ गई, देखिए कितना ज़्यादा उसने कटौती कर दिया है अपने वस्तुओं की जो डिमांड कर रहा था, ठीक है। यही हीन वस्तुएं होती हैं। अगर एमसीक्यू में आपसे पूछता है कि हीन वस्तुओं का जो ग्राफ होता है कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, जैसे कि गिफिन गुड्स है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये दो चीज़ें थी, श्रेष्ठ वस्तुएं और हीन वस्तुएं, जिनको सुपीरियर गुड्स और इंफीरियर गुड्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं आड़ी या तिरछी मांग की, जिसे इंग्लिश में क्रॉस डिमांड कहते हैं। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिए। जब किसी वस्तु की मांग किसी अन्य वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, आप इस लाइन को याद कर लीजिए, ये पूरी बात क्लियर कर देगा। किसी वस्तु की जो आप मांग कर रहे हैं ना, उसके जैसी कोई दूसरी वस्तु है, उसकी प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसकी मांग कर रहे हैं, या तो मांग कम कर रहे हैं या तो बढ़ा रहे हैं। तो इसे ही आड़ी या तिरछी मांग यानी क्रॉस डिमांड कहते हैं। और ऐसा किस केस में होता है, तो प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुओं के केस में होता है। अभी हम इसको समझेंगे डिटेल से ग्राफ के थ्रू। यानी एक्स वस्तु की मांग वाई वस्तु की कीमत का फलन होती है। मीन्स डिमांड ऑफ एक्स, ये जो यहां पर फंक्शन लिखा है समझिए, डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन वस्तुएं देखते हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं होती क्या है, ऐसी वस्तुएं जो अगर एक की प्राइस बढ़ जाती है तो आप उसको छोड़ करके उसका जो ऑल्टरनेटिव होता है उसको आप यूज करना शुरू कर देते हैं, जैसे गुड़ और चीनी हो गया। अब हम इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहां पर एक ग्राफ दिया गया है, वाई एक्सिस पर वाई वस्तु की मात्रा, मान लेते हैं वाई एक्सिस पर चीनी दी गई है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की मात्रा दी गई है, मान लेते हैं यहां पर गुड़ है। तो पहले चीनी की कीमत OPY थी, ठीक है, इसकी प्राइस जब इतनी थी तो आप क्या कर रहे थे, एक्स वस्तु की मात्रा ON खरीद रहे थे। लेकिन जैसे हुआ क्या, चीनी की जो कीमत है वो OP1Y पर पहुंच गई, यानी कि इसकी कीमत बढ़ गई। तो आपने क्या किया, उसको छोड़ करके जो गुड़ है उसकी डिमांड बढ़ा दिया और ये ON1 पर चली जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन वस्तुएं बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इकोनॉमिक्स में। तो ये चीज़ है प्रतिस्थापन वस्तुओं से रिलेटेड।
सब्स्टिट्यूट गुड्स से संबंधित, ठीक है। दूसरा आता है, उसको बोलते हैं हम पूरक वस्तुएं, इसे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। ये भी एग्जाम्पल बहुत फेमस है। अब आप सोचेंगे पूरक वस्तुएं क्या है। पूरक वस्तुएं का मतलब होता है एक वस्तु अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने के लिए दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाती है, दूसरे वस्तु की भी डिमांड बढ़ जाएगी, इसी को पूरक वस्तुएं बोलते हैं। मतलब दोनों साथ में चलेंगी, अकेला यूज नहीं करते हैं। जैसे कि ब्रेड एंड बटर हो गया, ये एग्जाम्पल बहुत चलता है इसमें, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसका ग्राफ देखिए। वाई एक्सिस पर मान लेते हैं ब्रेड है और एक्स एक्सिस पर क्या है, बटर है। तो ब्रेड का पहले प्राइस था OP, तब आप डिमांड कितनी कर रहे थे बटर की, ON। लेकिन जैसे इसका प्राइस ऊपर हुआ तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो इससे होगा क्या, जो एक्स वस्तु की कीमत है यानी बटर है उसको भी कम कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं, पूरक वस्तुएं बोलते हैं। इसे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। आड़ीय तिरछी मांग यानी क्रॉस डिमांड क्या होता है। अच्छा, ये दोनों का जो ग्राफ है ये देखिए, प्रतिस्थापन जो वस्तुएं होती है उसका ग्राफ ऊपर की तरफ होता है और जो पूरक वस्तुएं होती हैं उसका जो ग्राफ होता है वो लॉ ऑफ डिमांड की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे ढलुआ टाइप का होता है, राइट की तरफ, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अदर टाइप्स ऑफ डिमांड भी होती हैं, यानी अन्य प्रकार की भी मांगे होती हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। कभी कभी 2 नंबर में या थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला है संयुक्त मांग यानी ज्वाइंट डिमांड। जब आप दो वस्तुओं का जो डिमांड होती है वो एक साथ करते हैं तो उसी को संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे कि ब्रेड एंड बटर हो गया, क्रिकेट बैट और क्रिकेट बॉल की डिमांड हो गई। इन दोनों की जो डिमांड है वो साथ में करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। दूसरा हो गया व्युत्पन्न मांग, जिसको डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। यानी ऐसी मांग, किसी वस्तु की मांग जिससे हो क्या रहा है, अन्य वस्तुओं की भी मांग उत्पन्न हो रही है, तो इससे इसी को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डिमांड कहते हैं, व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे श्रम हो गया, श्रम की आप डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि उससे उत्पादन होता है। अब जब उत्पादन होगा तो अन्य वस्तुओं का, बहुत सारी और भी वस्तुएं हैं, उनका भी क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। सरिया का हो गया जैसे कि, या फिर मोरंग हो गया, गिट्टी हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। लास्ट में आता है सामूहिक मांग यानी कॉम्पोजिट डिमांड। ऐसी वस्तुओं की मांग जिनकी मांग इसलिए की जाती है क्योंकि उनका यूज़ बहुत सारा होता है, बहुत अलग अलग तरीके से काम में यूज़ लाया जाता है उसका, ठीक है। जैसे कि कोयला हो गया, बिजली हो गया, कोयला का यूज़ एक ही क्षेत्र में नहीं होगा, बहुत सारे अलग अलग कामों में किया जाता है। ऐसे ही बिजली के तो अनगिनत काम होते हैं, ना जाने क्या क्या उससे यूज़ लिया जाता है, ठीक। वॉशिंग मशीन भी चलाते हैं, लाइट भी चलाते हैं, मोबाइल भी चार्ज कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये होता है सामूहिक मांग। तो ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है।